इटली की मेलोनी सरकार ने देश में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने और समाज में एकरूपता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जैसे ही ये बिल पास होगा, इटली में किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई इसके बाद भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान या यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहना पाया तो उस पर करीब 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले के पीछे इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली का कहना है कि उनका उद्देश्य देश में किसी भी तरह के उग्रवाद और अलगाववाद को खत्म करना है। पार्टी के सांसद ने कहा है कि ऐसा समाज बनाना चाहते हैं वे, जहां सब लोग एक जैसे हों और समान अंतर समाज की कोई जगह ना हो। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि इस फैसले की प्रेरणा उन्हें फ्रांस से मिलती है, जहां पहले ही बुर्के और नकाब पर रोक लगाई जा चुकी है। उनका कहना है कि धार्मिक आजादी जरूरी है, लेकिन देश के कानून और मूल सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना भी उतना ही आवश्यक है। विधेयक को पेश करने वाली सांसद सारा ने कहा कि इटली में शरिया कानून को कभी भी इटली के कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इटली से पहले तजाकिस्तान में भी बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तजाकिस्तान की करीब 90% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस साल 2024 में हिजाब और बुर्के पर आधिकारिक रूप से बैन लगा दिया था। सरकार का मानना था कि हिजाब विदेशी पहनावा है। तजाकिस्तान में लागू इस कानून के तहत हिजाब, बुर्का और नकाब जैसे इस्लामिक पहनावे पर रोक है। इतना ही नहीं, वहां इन कपड़ों के आयात, बिक्री और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। तजाकिस्तान सरकार ने साल 2018 में महिलाओं के लिए 376 पन्नों की एक ड्रेस गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि कौन से कपड़े स्वीकार हैं और कौन से नहीं। इस गाइडलाइंस में कहा गया था कि महिलाएं रंग बिरंगे स्कार्फ को सर के पीछे बांध सकती हैं, लेकिन चेहरे और गले को ढकना यहाँ की परंपरा के खिलाफ है। इसके साथ ही काले कपड़ों पर रोक लगाई गई थी और अंतिम सरकार में नीले कपड़े और सफेद स्कार्फ पहनने की सलाह दी गई थी। कुल मिलाकर इटली और तजाकिस्तान दोनों देशों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी राष्ट्रीय संस्कृति और कानून सर्वोपरि है। जहां तजाकिस्तान ने पहले ही ये कानून लागू कर दिया था, वहीं अब इटली में भी उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं।